हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रखा है उसको। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? तो हमें पता है दो जो मासेस होती हैं, दो मासेस जो होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक पर्टिकुलर मास किसी अदर ऑब्जेक्ट को, अदर मास को कितने रेंज तक अट्रैक्ट कर सकता है, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं, उस रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो ऑब्जेक्ट के साइज़ पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। लाइक अगर इसका मास अगर ज़्यादा होगा तो इसका जो स्पेस है जहाँ पे दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा होगा, और अगर इसका मास कम है तो इसका रेंज भी कम होगा। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस के टर्म्स में जो फील्ड होता है उसके बारे में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज का एक अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि ये एक चार्ज है तो इसका फील्ड, इसका जो स्पेस है जहाँ पे दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है उसको हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये इस चार्ज के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। लाइक अगर ये चार्ज अभी यहाँ पे है तो इसका फील्ड जो है वो ये स्पेस है जहाँ पे दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। बट अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर दें तो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यहीं पे रह जाएगा? नहीं, वो भी इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये हमेशा इस चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सो ये होता है एरिया और स्पेस, बेसिकली एरिया नहीं, स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्ज पार्टिकल, स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज where other charge particles feels a force of attraction or repulsion, तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर 12th का आप लोगों का बनाया गया है वो इसी बेसिस पे बनाया गया। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फोर्स एंड फील्ड्स, क्लियर। और वैसे भी अगर फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, तो इन दोनों को हमने एक चैप्टर में रखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्ज पार्टिकल्स फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्लियर। नाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीनिंग तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मीनिंग तो समझ में आ गया हमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक चार्ज की चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे वो किसी अदर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम चार्ज को मूव करेंगे तो उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव होगा। ओके, सो अब हम लोग सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही डिफरेंट वे में मैं समझाना चाहूँगा ये आपको। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका रेंज कहाँ तक है? यहाँ तक, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस रीजन के अंदर ये किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, क्लियर स्टूडेंट।
तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो सकते नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो सकते नहीं, ये सिर्फ फील किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। फील किया जा सकता है क्या, क्या मतलब स्टूडेंट, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को वहाँ पे रखें और उसको ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर होता है उस पर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे, दैट अगर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से उसको अगर हम Q0 से डिनोट करते हैं, तो उसको मैंने A पॉइंट पे रखा और उसके बाद B पॉइंट पे रखा, उसके बाद B पॉइंट पे रखा, तो किस पॉइंट पे इट विल फील मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन ये कहाँ पे फील करेगा स्टूडेंट, सो A पॉइंट पे, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन at A is greater than force of repulsion at point B। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जितना हम चार्ज से ज़्यादा दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही कम होता जाएगा। ओके, बट मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ज को हम प्लेस कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमें ऑब्जर्व फील करवाना पड़ेगा, और हम तो खुद अट्रैक्शन या रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम खुद फील नहीं कर सकते, राइट, हम फील नहीं कर सकते, तो हमें एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करना होगा। तो जैसे हमने r डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, राइट, r डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, सो ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा स्टूडेंट, ये कितने फोर्सेस को रिपेल करेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q0 अपॉन r², Q0 ओवर r²। तो इसने इतना फोर्स फील किया। बट अगर मैं बोलूँ फील्ड, इसका फील्ड कितना है यहाँ पे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो इतना तो क्लियर है स्टूडेंट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q का, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 2 कूलम का चार्ज रखा या 5 कूलम का चार्ज रखा, उस पर तो डिपेंड नहीं करना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो फिक्स्ड होगा, चाहे हम यहाँ पे 2 कूलम रखें, 5 कूलम रखें, 10 कूलम रखें। तो दिस एक्सप्रेशन EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ Q0, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ Q0 पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे कितना भी चार्ज प्लेस करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज का हो, तो उसका अपना प्रॉपर्टी है ना, उसका जितना चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे हमने कितना चार्ज प्लेस किया है ये उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, सो हमने इस चार्ज को प्लेस किया, इसने इतना फोर्स फील किया, तो अगर हमें Q0 से इंडिपेंडेंट करना हो इस एक्सप्रेशन को, तो क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं डिवीजन, राइट। अगर हम F को Q0 से डिवाइड कर दे तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ Q0, इट विल बिकम KQ/R²। सो इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं और कितने डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज जो हमने वहाँ पे प्लेस किया होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज,